मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा, मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज के तारीख में आज की कक्षा में भक्ति काल की प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं पे जो बातचीत चल रही है, उसी के दौरान हम लोग अभी तक जो बातचीत किए हैं उसमें हम लोगों ने बात कर ली भक्ति की प्रधानता, गुरु की महत्ता, काव्य के विभिन्न रूप और चौथे नंबर पे हम लोगों ने बात की है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इन चार के अतिरिक्त दो ऐसे और विशेषताओं पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर रखते हैं हम लोग, जिसमें रहेगा नाम जपन की प्रवृत्ति। ठीक है। और दूसरा जो हम लोग रखेंगे नाम जपन की प्रवृत्ति के मतलब उसको हम कहते हैं, अगर साहित्यिक शब्दों में अगर उसका नाम रखें तो नाम जपन न कह करके स्मरण की क्षमता उसमें कहा जाता है, स्मरण की क्षमता। और दूसरे पर रखते हैं कि भक्ति के विभिन्न रूप। दो तरह की विशेषताओं पर बातचीत आज करेंगे, जिसमें नाम जपन की जो महत्ता है, जिसमें आप देखिए कि कबीर भी राम नाम का जाप है, तुलसीदास तो पूरे राम पर ही आधारित हैं, सूरदास कृष्ण पर आधारित हैं, जितने कवि हैं वो किसी न किसी ईश्वर पर आधारित हैं। आप देख लीजिए गुरु नानक भी भले ही सिख धर्म के प्रवर्तक हों, लेकिन उनके यहाँ भी नाम जपन का बहुत महत्व है। नाभा भक्ति, जो कि भक्ति काल के एक विशेष भक्ति है जिसका नाम है नाभा भक्ति, उस नाभा भक्ति में संस्मरण या स्मरण या श्रवण की क्षमता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि कीर्तन, भजन या जितने प्रकार के पूजा पाठ हैं उसमें नाम जपन का बहुत महत्व है। नाम कहते हैं ना, राम नाम का लूट है, लूट सके से लूट, अंत काल जब आएगा प्राण जाएगा छूट। ये नाम का, कबीर उधर कहते हैं कि राम नाम ही साची है, बाकी कुछ नहीं। ये जो राम का जपन है, कृष्ण का जपन है, राधे कृष्ण का जो महत्व है, सीता राम का जो महत्व है, ये महत्व भक्ति काल में ही देखने को मिलता है। और कालों में आप देखेंगे कि ठीक है भक्ति ईश्वर के प्रति है, लेकिन इतना भावनात्मक नहीं है जितना भक्ति काल में रहा। तो ये नाम जपन को लेकर के इतनी बातचीत है। नाभा भक्ति पूरे नाम जपन पर ही आधारित भक्ति है, जो कि विशेष रूप से आप देखेंगे नाभा भक्ति के अंतर्गत आपके तुलसीदास खुद आते हैं उसमें, जिसमें राम नाम का जाप करते हैं। 108 बार माला जपने की परंपरा भक्ति काल से ही चल रही है। मीरा को देखेंगे कि कृष्ण के जाप करते करते ही अपने जीवन का अंत कर लेती। ऐसे नाम जपन का महत्व भक्ति काल के विशेषताओं में विशेष महत्व रखता है। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे भक्ति के विभिन्न रूप हैं। भक्ति के विभिन्न रूप, जिसमें आप देख सकते हैं कि जिसमें नाम जपन है, जिसमें संस्मरण है, जिसमें श्रवण है, जिसमें कीर्तन है, भजन है, राम का दास्य भक्ति है, कृष्ण का साख्य एवं माधुर्य भक्ति है, और कबीर के यहाँ निर्गुण और ज्ञान मार्गी भक्ति है, दाम्पत्य जीवन की भक्ति है, तो जैसी कि यहाँ आप देखेंगे कि प्रेम की भक्ति है, आप देखेंगे कि वो नाम देखिए अभी माइंड से निकल गया, याद आ जाएगा मुझे, अभी याद आ जाएगा वो। तो ऐसी जगह पे आप देखेंगे कि नाम जपन के साथ साथ क्या है, भक्ति के विभिन्न रूप हैं। अनेक प्रकार की भक्ति है, जिसमें मूल रूप से ईश्वर की आराधना, भारतीय स्वतंत्रता, गरीबी एवं लाचारी से अपने आप को हटाने की यानी ध्यान हटाने की प्रवृत्ति, उसमें भक्ति काल के दौर में आप देखेंगे कि इस पर काफ़ी चर्चा होती रही है। कीर्तन का जो महत्व है, आप देखेंगे कि जो आज के समय भी चलता रहता है।
हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्ति के ये रूप हैं, ये भक्ति के रूप हैं। वही आप देखेंगे सत्संग भक्ति काल से ही चलता आ रहा है। आज भी सत्संग का महत्व इतना है कि मतलब बड़े बड़े आप महात्मा जी को आप देखेंगे कि वो प्रवचन और सत्संग करते हुए नजर आए। उपदेश और संदेश देना आसान है। भक्ति काल में भी सत्संग के माध्यम से बहुत सारे उपदेश। रामानंद ने तो यहाँ तक सत्संगी भी होकर कह दिया कि सत्संग करना, पूजा अर्चना, व्रत करना सभी जातियों में छूट है। ये पहली बार छूट दी जा रही थी, नहीं तो दलित एवं पिछड़े जो जाति थे उनको पूजा पाठ या व्रत करने की अनुमति नहीं दी गई थी, वो अनुमति थी नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि रामानंद ने इसको अप्लाई किया, छूट दिया, कहा कि नहीं, पूजा पाठ करना, कीर्तन भजन करना, सत्संग करना, प्रवचन करना या नाम जाप करना, ये सारी चीज़ें हर एक मनुष्य के लिए सार्थक है। हाँ, मंदिर में जाना वर्जित जरूर था, रामानंद के समय भी था, भक्ति काल में भी रहा है, लेकिन पूजा अर्चना में कोई रोक नहीं। तो यहाँ से जाति परंपरा को कहीं ना कहीं धूमिल किया गया, उसको छोटा बनाया गया। ऐसी ही स्थिति में आप देखेंगे कि भक्ति काल की विभिन्न भक्ति क्षेत्रों में बहुत प्रचुरता रही है, बहुत शांतिमय, सद्भावपूर्ण, एकता, अखंडता और अखिल भारतीय अगर कोई आंदोलन हुआ तो भक्ति आंदोलन हुआ है। आप जानते हैं 3 तरह के आंदोलन भारत में हुए हैं। सबसे पहला आंदोलन बुद्ध का आंदोलन, जिसने कहा कि पंडित ही क्यों, क्षत्रिय भी कुछ कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ। राजा केवल पंडित क्यों रहेंगे, गुरु केवल पंडित क्यों रहेंगे, उपदेश केवल पंडित ही क्यों देंगे, क्षत्रिय भी दे सकता है। ये बुद्ध का आंदोलन था, जो पूरा अखिल भारतीय आंदोलन, पूरे भारत का आंदोलन था। और दूसरा आंदोलन भक्ति काल का आंदोलन था, जिस आंदोलन में पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को गिरफ्त में ले लिया। ये भक्ति काल का आंदोलन रहा। और तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन और रहा, जिस महत्वपूर्ण आंदोलन में आप देखते हैं कि वो है स्वतंत्रता का आंदोलन। स्वतंत्रता का आंदोलन भी पूरे अखिल भारतीय आंदोलन था और पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में लिया। और अंत तक आप देखेंगे कि इन तीनों में सफलता मिली। बुद्ध ने क्षत्रिय को आगे लाया, भक्ति काल में गरीब, कमज़ोर, असहाय आगे आए, और कहीं न कहीं मुगलों का शासन धूमिल हुआ। और फिर तब देखेंगे आप कि गांधी के इस स्वतंत्रता आंदोलन, गांधी क्यों कहें, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस तथा अन्य लोग, सबका नाम यहाँ आप सब जानते हैं, उन सब ने आखिरकार इस देश को आज़ाद करा लिया। तो 3 ऐसे आंदोलन हुए जो अखिल भारतीय आंदोलन है और तीनों में सफलता है। ऐसे ही कारण से भक्ति आंदोलन, भक्ति काल भक्ति आंदोलन का रूप लिया। और फिर हम इस पर बातचीत करेंगे कि भक्ति काल में भक्ति आंदोलन क्यों हुआ और कैसे हुआ। इस पर अलग से चर्चा की जानी चाहिए, इसलिए अलग से करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।